साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो अपने इंडियन हिस्ट्री चल रही थी, उसके 200 क्वेश्चन कर लिए थे और आज 201 से शुरू करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती है। जो खाद्यान्न फसलें हैं दो, इनमें से कौन सी पाई गई है, वो हड़प्पा सभ्यता के अंदर पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। चावल और जौ, बाजरा और गेहूं, गेहूं और जौ, मक्का और जौ। तो कौन सी पाई गई है दो मुख्य खाद्यान्न फसलें, तो वो पाई गई है गेहूं और जौ की फसलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 202 कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता है वो कहाँ से चला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का बोला है, तो कहाँ से चला है। ऑप्शन देख लेते हैं। पंजाब, गुजरात, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो कहाँ से पता लगा ये, तो सबसे ज़्यादा स्थल है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो गुजरात से मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 203 कि हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था। किस प्रकार बांटा गया था, तो त्रिकोणीय खंड में, वृत्तीय खंडों में, आयताकार खंडों में या फिर चतुर्भुज खंडों में। तो किन खंडों में बांटा गया था उनको, आयताकार खंडों में। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु काल में मानव सभ्यता को किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई। सिंधु काल का पूछा है और किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई। तो तांबा और ऊन की, गेहूं और बाजरा की, गेहूं और कपास की, मक्का और जौ की। तो किन की दो की प्राप्ति हुई थी, तो वो है अपने गेहूं और कपास की प्राप्ति जो है वो हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र, यानी पूरी जो सिंधु सभ्यता है उसका क्षेत्र है वो किस आकार का है। वृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है या फिर चतुर्भुजाकार है। तो कैसा है वो, तो वो सारा का सारा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल पूछा है कितना है पूरी हड़प्पा सभ्यता का। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि 12,96,000 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,95,000 वर्ग किलोमीटर या फिर 12 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किस प्रकार से मिली, तो शिलालेख से, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख से, पुरातात्विक खुदाई से या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो वो होगा पुरातात्विक खुदाई से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्रमुख रूप से मिली है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं 208 कि हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी उस समय की। चित्रलेखन, कृषि प्रणाली, नगर योजना प्रणाली या फिर धार्मिक मान्यताएं। तो क्या थी उस समय की जो नगर योजना प्रणाली थी वो उस संस्कृति की मुख्य विशेषता थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन सा है। जो सबसे महत्वपूर्ण है और सार्वजनिक था, तो ऐसा कौन सा स्थल था। अन्नागार था, स्नानागार था, सभा भवन था या फिर देवालय था। तो वहाँ का जो स्नानागार था वह मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो सबसे बड़ी इमारत पूछी है अब। स्नानागार, अन्नागार, धातु कारखाना या फिर मंदिर। तो अगर सबसे बड़ी इमारत पूछे तो वो आएगी अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत वहाँ का अन्नागार था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
कि हड़प्पाई लोग किस से बने हल का प्रयोग करते थे, यानी जो उस समय का हल था वो किस से बना हुआ था, तांबे का, लोहे का, पत्थर का या फिर लकड़ी का, किस प्रकार के हल का वो प्रयोग करते थे। तो वो उसका जो सही उत्तर है वो होगा लकड़ी का हल। वो लोग लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय है वो इनमें से किसे जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने कि मिस्र वासियों को, यूनानियों को, सिंधु निवासियों को या फिर रोमनों को किन्हें जाता है कपास पैदा करने का श्रेय। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा सिंधु निवासियों को। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। यूनानी जो थे वो कपास को किस नाम से जानते थे, किस नाम से पुकारते थे, मेलुहुआ, सिंडन, सिंधु या फिर इंडस। तो किस नाम से पुकारते थे वो, सिंडन या फिर सिंडोन। किस नाम से जानते थे वो उसे, सिंडोन नाम से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 214 देख लेते हैं कि बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा, बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है। तो लोथल से, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिला है ये, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। जो ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर होगा। चलिए 215 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था। सिंधु नगर, मेलुहा, मनुस या फिर सिंधु स्थान। क्या था, मेलुहा था। जो मेसोपोटामियाई अभिलेख है उनमें सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था वो मेलुहा था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान हैं वो किस आकार में पाए गए हैं, वृत्ताकार, त्रिकोणीय, आयताकार या फिर वर्गाकार। तो उनका आकार क्या पाया गया है, तो उनका आकार पाया गया है आयताकार। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। तो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर के एरिए में फैली हुई थी हड़प्पा नगर। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा 5 किलोमीटर। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकी हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं। तो ऐसा स्थल उत्तर हड़प्पाई अवस्था यानी हड़प्पा के बाद की जो अवस्था थी वहां पे, राखीगढ़ी, बनावाली, कालीबंगा या फिर भगवानपुरा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा भगवानपुरा, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 219 देखते हैं कि चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। पूछा क्या है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य पूछा है। चावल के साक्ष्य नहीं, चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से मिले। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, रंगपुर और लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा, बनावाली और राखीगढ़ी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रंगपुर और लोथल से चावल के उत्पादन के साक्ष्य जो है वो मिले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि मानव समाज विलक्षित है क्योंकि यह मुख्यतः किस पर आश्रित है। अलग है मानव समाज सबसे, क्यों है, कारण क्या है कि धर्म पर, व्यापार पर, राजनीति पर या संस्कृति पर, किस पर आश्रित है ये समाज। तो जो समाज है ये मानव समाज वो संस्कृति पर आश्रित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। तो क्या है मूल स्रोत, वहां पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर या फिर लिपि। तो क्या पाए गए हैं वहां, तो वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो एकमात्र त्रिस्तरीय हड़प्पा कालीन स्थल है वो कौन सा है इनमें से, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा या फिर हड़प्पा। तो कौन सा है इनमें से, तो ऑप्शन जो बी है धोलावीरा वो त्रिस्तरीय हड़प्पा कालीन स्थल है।
तो चलिए 223 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा काल की ज्यादातर मोहरें हैं वो किस प्रकार की होती थी। ज्यादातर, सारी नहीं, ज्यादातर। गोलाकार, अर्धवृत्ताकार, त्रिभुजाकार या फिर वर्गाकार। तो कैसी थी वो? ज्यादातर थी वो वर्गाकार थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानियां कहा था। काफी बार परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है ये कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानियां बोला था किसी ने, वो किसने बोला था? व्हीलर ने, पिगट ने, जॉन मार्शल ने या फिर कनिंघम ने। तो किसने बोला था इनको? पिगट ने। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। उन्होंने क्या बोला? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानियां। तो 225 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किन पुराविदों का मानना है कि सिंधु सभ्यता जो है वो सुमेरियन सभ्यता से उत्पन्न हुई। कनिंघम और कार्लाइल, व्हीलर और राय बहादुर दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर या फिर स्टाइन और राय चौधरी। किन्होंने इसे कहा कि सिंधु सभ्यता है वो सुमेरियन सभ्यता से उत्पन्न हुई सभ्यता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने ये बोला। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। लगभग अपनी ये 5वीं वीडियो है, हर वीडियो के अंदर इस प्रकार एक क्वेश्चन आ रहा है कि वो किस धातु से परिचित नहीं थे। तांबा, कांसा, सोना या फिर लोहा। तो वो किस से परिचित नहीं थे? वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस हड़प्पा स्थल से यज्ञीय वेदियों के प्रमाण जो है वो मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी एवं बनावाली, लोथल एवं कालीबंगा, धोलावीरा व रंगपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लोथल एवं कालीबंगा। अच्छा, कालीबंगा से तो पिछली वीडियो में बताया था क्या मिला था? अग्निकुंड मिला था, यानी वहां धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे, ये पता लग रहा था। तो यज्ञीय वेदियों के प्रमाण मिले हैं लोथल और कालीबंगा से। तो चलिए 228 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। कहाँ से मिली है? लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर या फिर कालीबंगा। तो घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? सुरकोटड़ा से। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे वो किस जाति के माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो के निवासी वो आर्य थे, ऑस्ट्रिक थे, भूमध्य सागरीय या मंगोलॉइड। कौन से थे वो इनमें से? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय उन्हें माना जाता है। किनको? मोहनजोदड़ो के निवासियों को। तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता है वो किस भाषा से संबंधित थे। ज्यादातर विद्वान क्या मानते हैं कि वो किस भाषा से संबंधित थे? संस्कृत से, आर्य से, तिब्बती से या फिर द्रविड़ से। तो किस से संबंधित थे वो? तो इसका जो ऑप्शन डी है द्रविड़, वो इसका सही उत्तर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 231 कि सिंधु सतलों में सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ से मिले इनमें से? लोथल, मेहरगढ़, कालीबंगा या फिर हड़प्पा। तो कहाँ से मिले थे वो? मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि के प्रमाण मिले थे। तो इसका सही उत्तर है वो होगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहाँ कुषाण कालीन स्तूप पाया गया। उसे क्या नाम दिया गया? तो वो कौन सा स्थल था? हड़प्पा, रंगपुर, मोहनजोदड़ो या फिर बनावाली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो वो होगा मोहनजोदड़ो, जहाँ कुषाण कालीन स्तूप पाया गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि सिंधु संस्कृति में मकान जो है वो प्राय पीछे की गली में खुलते थे, पर किस स्थल में ऐसा नहीं था? एकमात्र अपवाद जो है वो इसका वो कौन सा था? उसमें पीछे की गली में मकान नहीं खुलते थे। कौन सा था? लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा या फिर बनावाली। तो कौन सा क्षेत्र था वो था लोथल, जो प्रमुख बंदरगाह था, गुजरात के अंदर स्थित है ये। वहाँ जो मकान है वो पीछे की गली में नहीं खुलते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस स्थल पर फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। फर्श जो बनाया गया उसमें अलंकृत
ईंटों का प्रयोग किया गया था, कौन सा स्थल था वो? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर राखी गढ़ी। तो कौन सा था इनमें से? कालीबंगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल ऐसा है जो 7 बार उजड़ कर फिर बसा था? कि ऐसा माना जाता है कि वो 7 बार उजड़ गया लेकिन फिर बस गया था। ऐसा कौन सा स्थल था? हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो या फिर बनावाली। तो ऐसा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो को लेकर ये माना जाता है कि ये 7 बार उजड़कर फिर बसा था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 236 कि जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना था उसे व्हीलर ने क्या नाम दिया था? माउंट एबी, सिटी टीला, किला टीला या फिर गढ़ टीला। तो क्या नाम दिया था उन्होंने? उसे नाम दिया था माउंट एबी। जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना था उसे व्हीलर ने माउंट एबी का नाम दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किन इतिहासकारों के अनुसार आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता नष्ट हुई? तो कुछ मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से हुई, कुछ बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुई, बाढ़ से हुई या फिर सूखे के कारण हुई। तो कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता नष्ट हुई। वो इतिहासकार कौन से हैं उनके नाम बताने हैं। व्हीलर और चाइल्ड, आर.एल. स्टाइन और चाइल्ड, व्हीलर और कनिंगम या कनिंगम और राय। तो इनमें से कौन से थे वो दो? तो वो थे व्हीलर और चाइल्ड, जो ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता है वो आर्यों के आक्रमण के कारण नष्ट हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, यह मत किसका? ये कौन मानते हैं? तो व्हीलर, आर.एल. स्टाइन, गॉर्डन चाइल्ड या फिर दयाराम साहनी। तो कौन मानते हैं इसे? आर.एल. स्टाइन ऐसा मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण है वो सिंधु सभ्यता का पतन होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 239 कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का मानने का प्रमुख प्रमाण है वो क्या है? कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आर्यों से भी पहले की है, ऐसा मानने का प्रमाण क्या है? किसके कारण ऐसा माना जाता है? तो धातुएं, मूर्तियां, मृद भांड, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें बोलते हैं मृद भांड, या फिर लेख। तो इसके क्या प्रमाण थे? क्यों माना जाता था इसको ऐसा? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। मृद भांड, मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं उनके कारण ये माना जाता है कि ये आर्यों से भी पूर्व की सभ्यता रही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 240 कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन है जो वहाँ की खुदाई है वो कब की थी? 1911, 1921, 1931 या फिर 1941। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम किसने नाम दिया? सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? ए कनिंगम ने, मार्टिन व्हीलर ने, जॉन मार्शल ने या फिर गॉर्डन चाइल्ड ने। किसने ये नाम दिया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है? तो वो दिया था जॉन मार्शल ने। ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रंगपुर जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता का स्थल है कहाँ स्थित है? यानी हड़प्पा के समय की एक सभ्यता है जिसका नाम था रंगपुर। तो वो कहाँ है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा। तो कहाँ है वो? गुजरात के अंदर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ददोरी किस प्रकार का हड़प्पाई स्थल है? ददोरी एक हड़प्पाई स्थल है, किस प्रकार का है? यानी हड़प्पा से पहले का है, बाद का है या फिर हड़प्पा के समय का है कहाँ ये? तो ये है पंजाब के अंदर। तो ये प्रारंभिक है, उत्तर हड़प्पा है, मध्य हड़प्पा या फिर पूर्व हड़प्पा है? तो ये है उत्तर हड़प्पा, हड़प्पा के बाद का स्थल है ये। चलिए 244 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतनग्रस्त नगर कौन सा माना जाता है? कि यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था, वो नगर कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या फिर लोथल। तो कौन सा स्थल है वो? लोथल, जो कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर, और ये एक प्रमुख बंदरगाह भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह पूछे तो लोथल होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी के लोग किस शक्ति में विश्वास करते थे?
पितर शक्ति में, प्रकृति शक्ति, मातृ शक्ति या फिर अग्नि शक्ति। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चनहुदड़ो जो है वहाँ के उत्खनन का कार्य, जो खुदाई का निर्देशन का कार्य है, वो किसने किया था? ए कनिंगम, जे एच मेके, जॉन मार्शल या फिर व्हीलर ने? तो किसने किया था? जे एच मेके ने उसका निर्देशन किया था खुदाई का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा के उत्खननकर्ता जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा वे थे, यानी हड़प्पा की खुदाई करने वाले जो थे उन्होंने उसका महत्व नहीं समझा, ये थे कौन? तो मार्शल, व्हीलर, ए कनिंगम या मेके? कौन से थे वो? तो वो थे ए कनिंगम, जिन्होंने खुदाई तो शुरू करवाई लेकिन वहाँ के महत्व को नहीं समझ सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में हाथी दांत का पैमाना है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से, लोथल, बनावाली या फिर राखीगढ़ी? तो कहाँ से है वो? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि हड़प्पन स्थल है एक, सनौली से हाल ही में क्या प्राप्त हुआ है? क्या प्राप्त हुआ इनमें से? मुद्रा, समाधान, कुआं या फिर धातु उपकरण? तो क्या प्राप्त हुआ है? समाधान। तो चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन से पशु के अवशेष नहीं मिले? भैंस, गाय, बकरी, कुत्ता, इनमें से किस पशु के अवशेष है वो नहीं मिले? तो वो है गाय और एक शेर, इनके अवशेष है वो नहीं मिले थे। तो ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चन। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने सही हुए। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।